हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 3। रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है। सो आपको कैपिटल के बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकालना होगा। तो कैपिटल 80,000 एंड 40,000 दिया हुआ है, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 2:1। आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और बोला गया है फाइनल अकाउंट करने के लिए। तो फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना होता है। इसके साथ साथ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का जैसे कि आपको पता है कि सिंगल इफेक्ट आता है एंड एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट आते हैं। तो परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंस स्पेशल है। यहाँ पर आपको ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ देखना होता है कि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या फिर ऑफिस एक्सपेंस अगर गिवन हुआ तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर नहीं गिवन है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नेक्स्ट सैलरीज देखते हैं। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वेजेस एंड सैलरीज, तो यहाँ पर सबसे पहले वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट्स है। एडवर्टाइजमेंट आपको 2 इयर्स का दिया हुआ है और 4,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 1 ईयर का निकालना होगा। तो 4,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ईयर का 2,000 मिल जाएगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इसलिए आपको 2,000 यहाँ से लेस करना है। एडवर्टाइजमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा और इसका जो दूसरा इफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो जाएगा एसेट में। सेल्स रिटर्न को हमेशा हम सेल्स से लेस करते हैं, तो सेल्स से आपको 8,000 माइनस करना होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जाएगा एसेट में। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मोटर वैन एसेट है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018, ये जो स्टॉक है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, जैसे कि मैंने बताया था ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ हम 4 आइटम्स चेक करते हैं: मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस। तो जैसे कि यहाँ पर आपको जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ट्रेड एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और जनरल एक्सपेंस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सन्डी डेटर्स एसेट है। कोल गैस एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब भी आप सेल करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। कैपिटल अकाउंट, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, जहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 40,000। सन्डी क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आरडीडी जैसे कि हमने पहले भी देखा था ये स्पेशल है, तो इसे हम एडजस्टमेंट्स के साथ करेंगे। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। परचेस रिटर्न हमेशा परचेसेस से लेस होता है, तो परचेस में जाएंगे और वहां पर हमें माइनस में लिखना होगा 6,000। चलिए अभी एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में आप याद रखिए यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है, तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 लिखना होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, ये आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। सबसे पहला दिया हुआ है उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। तो आपको एक रूल याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर लोअर जो है वो 88,000 है, तो 88,000 का दो इफेक्ट देना है आपको। एक आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा एसेट में। हमेशा याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो हमेशा हमें लोअर लेना होता है। रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्सनल यूज। तो अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है, तो ये ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स के दो इफेक्ट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। उनका कैपिटल कम होगा। तीसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। मोटर वैन को उन्होंने बोला है, तो मोटर वैन पे जाएंगे और वहां पर टिक कर देंगे, वहां पर आपको माइनस करना है 5%। मशीनरी बोला है उन्होंने 7%, तो आप मशीनरी में जाएंगे और मशीनरी को टिक कर देंगे, वहां पर आपको लेस करना है 7%।
और इसका दूसरा इफेक्ट, बिकॉज आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका दूसरा इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, आपको लॉस हो रहा है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% बोला है उन्होंने। और जैसे कि हमने यहाँ पर आरडीडी को इफेक्ट नहीं दिया था एडजस्टमेंट के वक्त, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरडीडी का अमाउंट है 1200, और यहाँ पर उन्होंने 5% का डेटर्स आरडीडी क्रिएट करने बोला है। तो डेटर्स की अमाउंट है 62,000, जहां से आपको 5% लेस करना है। तो 5% 62,000 का आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 62,000 इंटू 5/100, दो जीरोस कट कर दीजिए, तो बचा हुआ अमाउंट को आपको इंटू करना है। तो इसका अमाउंट आएगा 3,100। तो ये जो 3,100 है और क्रेडिट साइड का 1,200 है, आपको कंपेयर करना है, तो 3,100 बड़ा है। तो ये 3,100 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और आप लिखेंगे न्यू बैड डेट्स, और उसमें से ओल्ड आरडीडी को 1,200 को आप वहां से लेस करेंगे। तो इसका मतलब आरडीडी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और ये बैड डेट से, न्यू बैड डेट से लेस हो जाएगा। तो हमने जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का इफेक्ट देखा, एक आपको एसेट से लेस करना है, और दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो हम वेजेस को ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग है 800 का, तो हमने यहाँ पर वेजेस में ऐड कर दिया। और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होने की वजह से ये जाएगा लाइबिलिटी में। गुड्स ऑफ 6,000 वे परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज की बात हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, परचेसेस में जाना है, वहां पर हमने डबल टिक कर दिया। परचेसेस में जाके हमने 6,000 ऐड करना है। आपका परचेसेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, तो आपको सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में ऐड करना है 6,000। सेवेंथ एडजस्टमेंट जो मैंने आपको लिखने बताया था, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। तो यहाँ पर सेल्स आपका 6,000 से बढ़ रहा है, तो हम सेल्स में जाएंगे और वहां पर डबल टिक कर देंगे, वहां पर हमें 6,000 ऐड करना है। और इसका दूसरा इफेक्ट, हमारा क्रेडिट कस्टमर बढ़ेगा, तो हम डेटर्स को डबल टिक कर देंगे और डेटर्स में भी हमें 6,000 ऐड करना होगा। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 की मार्किंग की। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बाय बाय।